ये सेकंड पार्ट है। कल हमने पार्ट 1 में दो सेक्शंस कवर किए थे, सेक्शन 48 एंड 49। सो ये फर्दर कंटिन्यूशन है। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट सेक्शन 50। सो गाइज यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का, बिकॉज इस चैप्टर में ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो बोथ इन प्री एंड मेंस इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि क्या इस कॉन्ट्रावेंशन के लिए कितनी पेनल्टी है, कितनी इम्प्रिजनमेंट है, और मेंस में जब आप मेंस का अपना आंसर लिखेंगे, जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे तो आपको अपना आंसर सपोर्ट करना होगा इन पेनल्टी से। फॉर एग्जांपल अगर पूछा गया है कि मेंस के क्वेश्चन में कि कोई एफबीओ ने ये कंटामिनेशन की है तो एफएसएसएआई के क्या एक्शन ले सकता है। सो उस टाइम आपको जब आप सब्जेक्टिव आंसर लिखेंगे, सो यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विद दीज सेक्शंस, राइट, कि उसके लिए इतनी पेनल्टी हो सकती है, ये इम्प्रिजनमेंट रखी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन। सो सेक्शन नंबर मेंशन करके विद पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट आपको दोनों मेंशन करना पड़ेगा मेंस के आंसर में। और जो प्री का पेपर रहेगा, प्री में आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये अगर कॉन्ट्रावेंशन है तो कितनी पेनल्टी है, अगर ये कॉन्ट्रावेंशन है तो कितनी इम्प्रिजनमेंट है, राइट। सो सबसे पहले सेक्शन 50 देख लेते हैं। सेक्शन 50 इज सेलिंग फूड नोट ऑफ द नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी डिमांडेड। सो यहाँ पे सिंस फॉर एग्जांपल कोई एफबीओ है, उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट में या फिर अपने प्रोडक्ट लेबल पे एक पर्टिकुलर क्वालिटी और नेचर ऑफ सब्सटेंस का जो कि है प्रॉमिस किया था, बट व्हेन अ कंज्यूमर परचेजेस दैट प्रोडक्ट, जब कोई भी कंज्यूमर उसको खरीदता है वो क्वालिटी वैसी नहीं रहती, सो कंज्यूमर फील्स चीटेड। सो उसके लिए यहाँ पे लायबिलिटी जो रहेगी सेलर की रहेगी, और उसके लिए एफएसएसआई ने जो पेनल्टी रखी है वो है 5 लाख। सो अगर किसी कंज्यूमर को लगता है कि एफबीओ ने ये प्रॉमिस किया था डेट आई वुड बी प्रोवाइडिंग यू सच क्वालिटी, लेकिन जब कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट खरीदा तो उसकी वैसी क्वालिटी नहीं थी, तो ही कैन इन्फॉर्म एफएसएसएआई, राइट। सो उसके लिए 5 लाख पेनल्टी रहेगी और इसके लिए कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं रहेगी। सो ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ पेनल्टी है, मॉनेटरी पेनल्टी, कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं रहेगी, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन 51, दैट इज सेलिंग सब स्टैंडर्ड फूड। सो सब स्टैंडर्ड फूड आई होप आप सबको अभी तक पता होगा, बिकॉज हमने ये डेफिनेशंस पूरी कवर की हैं। अगर आपने नहीं कवर की तो प्लीज़ मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोस जाके देखिए आप, बिकॉज वहाँ पे मैंने सब स्टैंडर्ड की ये जो डेफिनेशन है पूरी क्लियरली बताई है। सो आपको डेफिनेशंस एग्जाम में पूछी जाएंगी गाइस, सो प्लीज़ फोकस ऑन द डेफिनेशन। सब स्टैंडर्ड फूड क्या है, कंटेमिनेशन क्या है, राइट। सो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे सेक्शन 51 है सेलिंग सब स्टैंडर्ड फूड। सो सब स्टैंडर्ड फूड के लिए लायबिलिटी किसकी रहेगी, मैन्युफैक्चरर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड इंपोर्टर, और इसके लिए भी मॉनेटरी पेनल्टी जो रहेगी वो 5 लाख रहेगी। सो 5 लाख का फाइन लग सकता है और इसके लिए कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं रहेगी, राइट। सो सब स्टैंडर्ड आप देख लीजिए वीडियो में जाके, मैं राइट हैंड साइड पे स्क्रीन के आई बटन दूंगा तो आप वहां पे क्लिक करके जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं सब स्टैंडर्ड की डेफिनेशन के लिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 52, दैट इज मिस ब्रांडेड फूड। सो अगर कोई एफबीओ मिस ब्रांडेड फूड आपको सेल करता है, सो ही वुड ऑल्सो बी पेनलाइज्ड बाय फाइन ऑफ ₹3 लाख। सो इसकी लाइबिलिटी रहेगी मैन्युफैक्चर की, सेलर की, डिस्ट्रीब्यूटर की और इंपोर्टर की। सो यहाँ पे भी इम्प्रिजनमेंट कोई नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू, डेफिनेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज जाके डेफिनेशन की वीडियोस देखिए, राइट। सो सेक्शन 53, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मॉनेटरी जो पेनल्टी है वो सबसे ज़्यादा हाई है, 10 लाख रुपीज़। सो ये जो सेक्शन 53 है, इट इज़ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और लेबल। सो अगर कोई हमारे सोशल मीडिया पे या फिर हमारे प्रिंटेड मीडिया में कोई भी ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रोडक्ट लेबल पे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दी जाती है कंज्यूमर को मिसगाइड करने के लिए, सो यहाँ पे उसके लिए 10 लाख फाइन रहेगा। ये सबसे बड़ा फाइन है, ये याद रखिएगा, सेक्शन 53 मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। सो 10 लाख रुपी फाइन एंड देर इज नो इम्प्रिजनमेंट इन दिस केस एज वेल, राइट। सो अब हम देखते हैं सेक्शन 54, दैट इज फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनस मैटर। सो एक्सट्रेनस मैटर में भी यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे 1 लाख है, सॉरी यहाँ पे 10 लाख लिखा है, दिस अ टाइपो मिस्टेक। सो यहाँ पे एक्सट्रेनस मैटर है तो उसके लिए 1 लाख पेनल्टी रहेगी, राइट, इट्स नॉट 10 लाख। सो इसके लिए भी लाइबिलिटी रहेगी मैन्युफैक्चर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और इंपोर्टर की, और यहाँ पे कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं रहेगी। दैट इज सेक्शन 54, फूड कंटेनिंग एक्सट्रेनस मैटर। आई होप इट्स क्लियर।
सो सेक्शन 55, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स FSO के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, सो सेक्शन 57 इज वेरी रेलिवेंट टू यू, दैट इज फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी ऑफिसर। फॉर एग्जांपल, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने किसी भी FBO को, स्मॉल FBO को इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया, राइट, या फिर कोई ऐसी डायरेक्शन दी विच ही मस्ट कंप्लाई विद, बट उस FBO ने फूड सेफ्टी ऑफिसर की डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं किया, उसकी ऑर्डर्स को नहीं माना, सो दैट FBO विल बी पेनलाइज्ड विद द फाइन ऑफ ₹2 lakhs। लेकिन इस केस में भी कोई इंप्रिजनमेंट नहीं रहेगी। सो सेक्शन 55 ध्यान रखिएगा। So now section 56, that is unhygienic or unsanitary processing or manufacturing of the article of food। So unhygienic अगर processing है, that is in section 56, उसके लिए भी फाइन जो है 1 लाख रहेगा और इस केस में भी कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं रहेगी। सो यहाँ पे मैं आपको गाइज की बता देता हूँ कि यहाँ पे सेक्शन 59 से इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट होगी। सेक्शन 50 से लेके 58 तक कोई इम्प्रिजनमेंट नहीं है, सिर्फ पेनल्टी रहेगी, मॉनेटरी पेनल्टी रहेगी, लेकिन सेक्शन 59 से इम्प्रिजनमेंट स्टार्ट होगी। सो अभी हम आने वाले सेक्शन में वो देखेंगे। सो लेट्स कवर सेक्शन 57, दैट इज पोजेसिंग एडल्ट्रेंट। अगर इंस्पेक्शन के दौरान किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास या फिर सेलर के पास कोई अडल्ट्रेंट पाया जाता है, सो उसके लिए जो पेनल्टी रहेगी, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो अडल्ट्रेंट इंजीरियस टू हेल्थ, उसके लिए 10 लाख पेनल्टी रहेगी, नॉट इंजीरियस टू हेल्थ 2 लाख पेनल्टी रहेगी, इसके लिए कोई इंप्रिजनमेंट नहीं है। सो अगर आप देखोगे सेक्शन 54 में हमने देखा था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट के लिए और अडल्ट्रेंट के लिए यहाँ पे 2 सेक्शंस में 10 लाख की जो कि है फाइन लगाया जा सकता है, 10 लाख तक का मैक्सिमम फाइन। सो एक था मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के केस में और अडल्ट्रेंट के केस में। सो अगर वो अडल्ट्रेंट इंजीरियस टू हेल्थ है तब फाइन लगाया जाएगा 10 लाख, अगर इट इज नॉट इंजीरियस टू हेल्थ सो 2 लाख फाइन, राइट। इन दिस केस ऑल्सो देर इज नो इम्प्रिजनमेंट। आई होप इट्स क्लियर। So now section 58, contravention for which there is no specific penalty given। So उसके लिए 2 लाख मीन्स अगर कोई ऐसी contravention है, मीन्स FBO ने कोई ऐसा गलत काम किया है टू मेक द आर्टिकल ऑफ फूड इंजीरियस टू हेल्थ और अनसेफ फॉर ह्यूमन कंजप्शन और अनहोलसम, सो यहाँ पे उसके लिए 2 लाख फाइन रहेगा। अगर कोई प्रॉपर contravention एक्ट में मेंशन नहीं की गई लेकिन कोई ऐसी contravention पाई गई है आर्टिकल ऑफ फूड में, सो उसके लिए 2 लाख फाइन रहेगा। मीन्स कॉन्ट्रावेशन फॉर विच नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज गिवन, स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताएगी FSI के द्वारा, सो उसके लिए 2 लाख फाइन ही इज लायबल टू पे, राइट। सो गाइज यस, सो अब हम बात करेंगे अनसेफ फूड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज रिसेंटली स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर में जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, स्टेट फूड ऑफिसर के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें एक इंटरव्यू भी रहता है, राइट। अगर आप FSSAI के लिए अप्लाई करोगे तो 2 ही स्टेज में सिलेक्शन होती है आपकी, प्री और मेंस, लेकिन अगर आप स्टेट में अप्लाई करते हो तो मोस्टली इंटरव्यू भी एक रहता है। सो इंटरव्यू के टाइम ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सेक्शन 59 पे, दैट इज पनिशमेंट फॉर अनसेफ फूड। सो अगर आप देखोगे तो अनसेफ फूड में 4 कैटेगरीज है, दैट इज नॉन इंजीरियस, नॉन ग्रीवियस इंजरी, ग्रीवियस इंजरी एंड डेथ। सो यहाँ पे एज ए टोल्ड यू सेक्शन 59 में इम्प्रिजनमेंट भी होगी, फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट भी होगी। सो अगर आप देखोगे तो इफ द आर्टिकल ऑफ फूड इज नॉट इंजीरियस टू हेल्थ, सो उसके लिए 1 लाख फाइन एंड 6 months इम्प्रिजनमेंट। सो अगर नॉन ग्रीवियस इंजरी होती है तो 3 लाख फाइन एंड 1 year इम्प्रिजनमेंट, और ग्रीवियस इंजरी होती है तो 5 लाख फाइन 6 years इम्प्रिजनमेंट, एंड इन केस द कंज्यूमर डाइज, कोई डेथ हो जाती है, सो 10 लाख फाइन एंड 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 1, 3, 5, 10 एंड 6, 1, 6, 7। सो यू कैन जस्ट नोट दिस नंबर्स। सो अगर आप इन नंबर्स को भी अपने ब्रेन में याद रखोगे, सो इट वुड बी वेरी इजी टू आंसर दिस क्वेश्चन, 1, 3, 5, 10, 6, 1, 6, 7, राइट। सो नॉट इंजीरियस, ग्रीवियस इंजरी, नॉन ग्रीवियस इंजरी एंड डेथ। आई होप इट्स क्लियर। ये आर्टिकल सेक्शन 59 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, ध्यान दीजिएगा। सो नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 60, इंटरफेयरिंग विद सीज्ड आइटम। सो इसके लिए जो पेनल्टी रहेगी वो रहेगी 2 लाख एंड इम्प्रिजनमेंट रहेगी 6 months। सो सीज्ड आइटम एज यू ऑल नो, फूड सेफ्टी ऑफिसर के पास पावर है, वो किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड का सैंपल कलेक्ट कर सकता है या फिर उसको सीज कर सकता है। सो अगर वो सीज करता है, मीन्स अगर उसने सीज किया तो वो उस आर्टिकल ऑफ फूड को FBO की कस्टडी में ही रख सकता है। सो FBO की कस्टडी में रखते हुए अगर उस FBO ने कोई भी उस आर्टिकल ऑफ फूड के साथ इंटरफेयर करने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की, सो उसके लिए ही इज लाइबल टू पे 2 लाख फाइन एंड 6 months इम्प्रिजनमेंट, राइट।
एंड नाउ लेट्स गो टू सेक्शन 61 फॉल्स इन्फॉर्मेशन. सो उसके लिए पेनल्टी रहेगी 2 lakhs एंड इम्प्रिजनमेंट इज ऑफ 3 months. सो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मीन्स कोई इंस्पेक्शन पे गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर और ही इज आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज एफएसओ के पास पावर रहती है. ही कैन इंटरव्यू एंड ही कैन क्वेश्चन दी मैन्युफैक्चरर वर्कर्स. सो उस एस्टेब्लिशमेंट जितने भी वर्कर्स काम कर सकते हैं उनको क्वेश्चन कर सकता है. उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की जितने भी लैब में अगर कोई काम करते हैं पर्सनल्स उनको क्वेश्चन कर सकता है अगर वो फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. सो दे आर लायबल टू पे 2 lakh rupees एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 months. राइट. सो सेक्शन 62 पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग फूड सेफ्टी ऑफिसर. यस. सो अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर इंस्पेक्शन करने जाता है किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की या फिर किसी भी रेस्टोरेंट की, सो अगर उसके काम में कोई भी रुकावट पैदा करता है, उसको अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करने देता, सो ही इज लायबल टू पे फाइन ऑफ ₹1 lakh एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 months. I hope it's clear. So now section 63 punishment for carrying business without license. Yes, section 63 बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए जो मॉनेटरी पेनल्टी रहेगी 5 lakh रहेगी. सॉरी यहाँ पे एक एरर है. दिस इज 5 lakh एंड इम्प्रिजनमेंट इज ऑफ 6 months. So this is not 6 lakhs. This is 5 lakhs and 6 months. So section 63 is punishment for carrying out business without license. Because देखिए यहाँ पे FSSAI या फिर मेजर जितने भी स्टेट्स में FDA हैं उनका मेजर जो रोल है डेट इज टू एंश्योर कि कंट्री में जितने भी फूड एस्टेब्लिशमेंट हैं सभी लाइसेंस्ड हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग होलसम फूड फॉर द कंजम्पशन. सो यहाँ पे अगर कोई ऐसा नहीं करता तो सेक्शन 63 सेज कि उसको फाइन देना पड़ेगा 5 lakh rupees. सो गाइस ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 6 lakh नहीं है 5 lakh है एंड इम्प्रिजनमेंट इज फॉर 6 months. राइट. So next is section 64 that is punishment for subsequent offenses. So इसके लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है. 64 subsequent offenses that is 1 lakh fine on daily basis. अगर किसी FBO ने ऑलरेडी उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई है प्रीवियस ईयर्स में या फिर प्रीवियस मंथ्स में, लेकिन उसने वो दोबारा दोहराई, अपनी वही मिस्टेक दोबारा दोहराई, सो उसके लिए 1 lakh फाइन रहेगा ऑन डेली बेसिस. डेट इज पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस. डेट इज सेक्शन 64. राइट. नाउ सेक्शन 65 कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी एंड डेथ. सो हमने यहाँ पे बात की थी सेक्शन 59 में. सेक्शन 59 में हमने देखा था कि अगर इंजरी होती है, नॉन ग्रीवियस इंजरी है या फिर डेथ हो जाती है, सो उस केसेस में फाइन देना पड़ेगा. सो इट इज़ अ वेरी हैवी फाइन. लेकिन फाइन के साथ साथ FBO हैज़ ऑल्सो टू पे द कंपनसेशन. दैट इज सेक्शन 65. सो जब भी आप मेंशन करोगे सेक्शन 59 का, सो सेक्शन 65 का भी आपको मेंशन करना पड़ेगा. सो गाइस ध्यान दीजिएगा. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जब आप अपना आंसर लिखोगे, अपना मेंस का आंसर लिखोगे, सो यू हैव टू कनेक्ट ऑल दीज सेक्शंस. राइट. सो जब भी सेक्शन 59 में आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि ये इम्प्रिजनमेंट रहेगी इस कॉन्ट्रावेंशन के लिए और ये फाइन रहेगा. सो यहाँ पे सेक्शन 65 में बताया गया कि इंजरी के केस में अगर किसी को इंजरी होती है, सो 3 lakh कंपनसेशन भी देनी पड़ेगी उस पर्सन की फैमिली को. और अगर डेथ हो जाती है, डेथ हुई तो FSSAI को तो फाइन देना ही पड़ेगा. लेकिन